स्थिति। राजस्थान में 2832 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, 60 नए पॉजिटिव केस हुए चिन्हित। राजस्थान में तेजी से कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में आज दोपहर 2 बजे तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों की बात करें तो उन पर नजर आ रहे तो 60 पॉजिटिव केस चिन्हित हुए हैं। इसके बाद राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2832 हो गया। इनमें कोरोना पॉजिटिव 71 मरीजों की मौत हो चुकी है। दोपहर 2 बजे तक राजस्थान के जोधपुर से 27, जयपुर से 17, अजमेर से 2, भरतपुर से 2 और प्रतापगढ़ से 2 और उदयपुर से 5 और चित्तौड़गढ़ से 3, कोटा से 1 और डूंगरपुर से 1 नया पॉजिटिव केस सामने आया है। राजस्थान में 2 मई को 106 पॉजिटिव केस सामने आए थे। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 2772 थी। वही जोधपुर में सबसे अधिक 60 पॉजिटिव केस और जयपुर में 33, अजमेर से 4, अलवर से 2, भरतपुर में 1, चित्तौड़गढ़ में 1 और कोटा से 3, पाली में 1 और उदयपुर से 1। जबकि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मौतों की बात करें तो कुल आंकड़ा कल 68 था। जयपुर में तब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची है, अब तक यहां पर टोटल मरीजों की संख्या 961 पहुंच चुकी है। अजमेर में 165, बांसवाड़ा में 67, अलवर में 11, बारा में 1 और बाड़मेर में 2, भरतपुर में 112, भीलवाड़ा में 37, बीकानेर में 27 और चित्तौड़गढ़ में 27 और चूरू में 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वही दौसा में 21 और धौलपुर में 12, डूंगरपुर में और हनुमानगढ़ में 11 और जैसलमेर में 35 और झालावाड़ में 40 और झुंझुनू में 42, जोधपुर में 705, करौली में 3, कोटा में 207, नागौर में 118, पाली में 13। वही बात करें राजसमंद की तो राजसमंद में 2 और सवाईमाधोपुर में 8, सीकर में 6 और टोंक में 134 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। उदयपुर में 9 और दूसरे राज्यों के अब तक 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव है। इसके अलावा इटली से आए 2 यात्री और ईरान से आए 61 भारतीय कोरोना पॉजिटिव है। वहीं राजस्थान में अब तक 29 जिलों में कोरोना फैल चुका है। राजस्थान में प्रदेश में 2 मई सुबह 9 बजे तक 1,14,411 मरीजों की जांच हो चुकी है। इनमें 1,05,182 सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं। वही 6,557 सैंपल की जांच लैब में प्रक्रियाधीन है। वही राजस्थान में बड़ी राहत की बात यह है कि प्रदेश में 1,242 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। लॉकडाउन 3 के लिए राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइन, इन लोगों को मिली है छूट। प्रदेश में दुकानों और कार्यालय शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। आम जनता शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकलेगी। वही विशेष परिस्थितियों में पास बनाकर बाहर आ जा सकेंगे। केंद्र के बाद राज्य के गृह विभाग ने भी लॉकडाउन 3 के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में क्या कुछ छूट दी गई है या किन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, हालांकि इमरजेंसी सेवाओं पर यह आदेश प्रभावित नहीं होंगे। कोरोना महामारी संक्रमण को रोकने के लिए देश में 4 मई से लॉकडाउन 3 शुरू हो रहा है। केंद्र की ओर से इस लॉकडाउन की पालना के लिए 1 दिन पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। इसके बाद अब राज्य में विभाग द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश स्वरूप की ओर से शनिवार देर रात विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई। गाइडलाइन में ये प्रमुख बातें हैं जो जनता के लिए उपयोगी है। प्रदेश में ग्रीन और ऑरेंज और रेड जोन, तीनों जोनों में प्रदेश के जिले आते हैं। वहीं साप्ताहिक आधार पर जोन के वर्गीकरण को संशोधित किया जाएगा। वहीं सार्वजनिक कार्यस्थल पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार बिना मास्क वाले व्यक्तियों को सामान नहीं देंगे। शादी समारोह में 50 से अधिक लोग, मेहमान ज्यादा नहीं होंगे। वही अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। वही प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी। 5 से ज्यादा लोगों को एकत्रित होने पर कार्रवाई की जाएगी। वही सरकार की अनुमति के अलावा घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, रेल सेवा, मेट्रो सहित अन्य अंतर्राज्यीय आवागमन बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेगी। वही सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग आदि पूर्णतः रूप से बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस को अनुमति दी गई है। सभी धार्मिक पूजा स्थल और आमजन के लिए बंद रहेंगे। वही सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, खेल से जुड़ी स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभी धार्मिक स्थल और धार्मिक सम्मेलन भी पूर्णतः बंद रहेंगे। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में मंजूरी को लेकर प्राइवेट क्लिनिक में ओपीडी खोल सकेंगे। वही प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान ये रखनी होगी सामान्य सावधानियां। 65 साल के बुजुर्ग और 10 साल से नीचे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालने की अनुमति है। वही गुटखा, पान, बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। वही शराब की दुकानों में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पूर्णतः बंद रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना होगा। वही कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वही कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना जरूरी होगा। वही रेड और ऑरेंज जोन के जिलों में गृह मंत्रालय के निर्देश सख्ती से लागू होंगे।
वह जिला प्रशासन समय समय पर जांच करेगा, इनमें नियमों का पालन हो। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 में उद्योगों के लिए विस्तृत जो गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 15 अप्रैल की छूट के अलावा कुछ अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी छूट है। वही सीज निर्यात इकाइयां, औद्योगिक टाउनशिप इकाइयों को छूट मिली गई है। वही ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के निर्माण गतिविधियों शुरू हो सकेगी। नाई और सैलून को छोड़कर अन्य दुकानें खुलेगी। राजस्थान में प्रवासी मजदूरों के आवागमन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमिकों को राजस्थान में लाने को लेकर विशेष बैठक की है। शनिवार को राजस्थान में लॉकडाउन के हालातों की समीक्षा उन्होंने की है। प्रवासियों और श्रमिकों को सुरक्षित सुगम आवागमन के लिए किए जा रहे इंतजामों का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों के समय पर सूचना देकर बुलाएं, वही स्टेशनों पर भीड़ न हो। लॉकडाउन के तीसरे चरण की भी सख्ती से पालना हो। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सीएम अशोक गहलोत को जानकारी दी है कि 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से सहमति के लिए वार्ता दौर है। वही फिलहाल शिविरों में रह रहे श्रमिकों के अलावा अन्य लोगों को लाने की सहमति नहीं दी है। शनिवार को 1 लाख से अधिक प्रवासियों का आवागमन हुआ है। राज्य में 45,287 श्रमिकों और प्रवासियों को अलग अलग राज्यों में भेजा जा चुका है। वही 5,751 श्रमिक और प्रदेशवासियों को प्रदेश में लाया जा चुका है। वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए 1200 यात्रियों को एक ट्रेन में लाया जा रहा है। राजस्थान में लॉकडाउन 3 के दौरान पान, गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर बिक्री प्रतिबंध। राजस्थान में लॉकडाउन 3 के दौरान पान, गुटखा और तंबाकू उत्पादन की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सोमवार को प्रभावी लॉकडाउन 3.0 के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार पान, गुटखा, तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पहले ही लागू प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। राज्य सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में पान, गुटखा और तंबाकू के साथ साथ इसके उत्पाद बिक्री पर प्रतिबंध है। उसमें कहा गया है कि शराब की दुकानें सुनिश्चित करना होगा कि एक बार से 5 से ज्यादा व्यक्ति दुकानों पर न आए और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। नए दिशा निर्देश के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए लोगों के अलावा अन्य के लिए रेल सेवा, अंतर्राज्यीय आवागमन प्रतिबंध रहेगा। उसमें कहा गया कि राज्य में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, परीक्षण और कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल जैसे विम और ये ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक और सामाजिक, राजनीतिक और खेल से संबंधित कार्यक्रमों के लिए भीड़ इकट्ठा होना प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी क्षेत्रों और जिलों के सार्वजनिक स्थानों पर सावधानियां और प्रतिबंध लागू है। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। बाहर निकलते हुए मास्क और विवाह समारोह में सामाजिक दूरी की पालना करते हुए अधिकतम 50 लोग शामिल होने और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने का छूट दी गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लग रहे जुर्माना भी जारी रहेगा। राज्य सरकार ने ये दिशा निर्देश केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों पर आधारित है। राज्य के जिलों को संक्रमित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इसके आधार पर लॉकडाउन में छूट दी गई है। रेड जोन में सबसे कम और ग्रीन जोन में सबसे ज्यादा छूट दी जाएगी। वही सरकार से 2 मई को प्राप्त सूचना के अनुसार 7 जिले 12 बूंदी, श्रीगंगानगर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और चूरू ग्रीन जोन में है और 8 जिले जयपुर, जोधपुर, अजमेर, नागौर और भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा रेड जोन में रखा गया है। वही बाकी बचे 18 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। राजस्थान के बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत को लिखा पत्र, मजदूरों के लिए की बड़ी मांग। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्यों में भेजे जाने वाले मजदूरों और अन्य राज्यों से लाए जाने वाले मजदूरों की आवागमन प्रक्रिया में तेजी आई है। राजस्थान सरकार की ओर से गठित विशेष कमेटी भी मजदूरों को सुरक्षित आवागमन पर फोकस कर रही है। प्रदेश में अब तक 11 लाख मजदूरों ने अपना पंजीकरण करवाया है। इनमें 30,000 को अपने मूल स्थान तक पहुंचाया जा चुका है। राजस्थान से जाने वाले गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार सहित उत्तर प्रदेश के मजदूरों की संख्या अधिक है। वही इसको लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्रवासियों के आगमन का खर्च सरकार के स्तर पर वहन करने की मांग की है। राठौड़ ने कहा है कि श्रमिकों को 5,000 प्रति परिवार सरकार दे। इसके साथ ही उन्होंने 3 माह के मुफ्त खाद्यान्न की भी मदद दी जाए। राठौड़ ने लिखा है कि घर वापसी के बाद श्रमिकों को क्वारंटाइन में रहना होगा। ऐसे में गुजार बसर के लिए सरकार मदद दे। वही 50 किलो गेहूं और 5 किलो दाल और 2 किलो तेल की भी मदद दी जाए। विधायक निधि कोष से श्रमिकों को सामग्री वितरित करने की अनुमति उन्होंने मांगी है। घर वापसी करने वाले श्रमिकों के पास कोई राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड नहीं है तो एएनएफ और अन्नदाता में भी ये श्रमिक शामिल नहीं है, तो ऐसे में उन्हें राशन डीलर से रियायती दरों पर खाद्यान्न नहीं ले पाएंगे। ऐसे में राठौड़ ने कहा कि आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी
स्वास्थ्य बीमा योजना का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कई अस्पतालों में मेडिक्लेम भुगतान निलंबित है। इसके चलते प्रदेश में अस्पताल कोरोना महामारी के समय सहयोग नहीं कर रहे हैं। अस्पतालों में बीमा क्लेम का निस्तारण भी कराए जाने की मांग राजेंद्र राठौड़ ने की है। राजस्थान में मौसम का बदला रुख। जयपुर बीकानेर में आधे घंटे गिरे ओले। झुंझुनू, सीकर, दौसा, भरतपुर, नागौर सहित 23 जिलों में आधी ओलावृष्टि की चेतावनी हुई जारी। बीकानेर के गजनर, जयपुर के चोमू में रविवार को ओले गिरे। यहाँ करीब आधे घंटे तक तेज बारिश के साथ बेर के आकार के ओले गिरे। इससे मौसम सुहावना हो गया। जयपुर में दोपहर बाद बारिश शुरू हुई। यहाँ सुबह से हो रहे बादल यहाँ पर छाए हुए थे। जिले के चोमू तथा आसपास के क्षेत्रों में ओले गिरे हैं। राज्य में पिछले करीब 10 दिनों से बरसात का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर के पदमगढ़ में 11.0, अनूपगढ़ में 3.0 और आयसर नगर में 2.2 और गंगानगर में 1.4 mm वर्षा दर्ज की गई। लेकिन पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। वही राज्य के लिए रविवार को और सोमवार को ये 2 दिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहाँ संभल कर रहने की जरूरत है। गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, सीकर, दौसा और जयपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अलवर, वही अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा कहीं कहीं धूल भरी आंधी के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। यहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वही 5 अप्रैल को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर सहित आसपास के जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। 6 अप्रैल को गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक जिलों में कहीं कहीं बादल गर्जना के साथ तेज हवाएं चल सकती है।